ईरान की जनता में जिस तरह इस समय आक्रोश है और अमेरिका के द्वारा जिस तरह का समर्थन, उसको लेकर वहां की सरकार बौखला गई है और अब आदेश दे दिए हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करेगा उसे अच्छी सजा दी जाएगी। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है कि विदेशी ताकतों ने पैसे देकर आग भड़काई, ईरान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, इस कीमत पर हुए प्रदर्शन। अब विदेश मंत्री हैं जो वहां की सरकार के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों को प्रदर्शन करना है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी और सजा का भी प्रावधान होगा। ईरान में 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। ईरान के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा है कि विदेशी ताकतों की साजिश है इसमें, जिसकी कीमत तय की गई है। 15 जनवरी 2026 को ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादे ने राज्य मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि देश में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों, मुख्य रूप से अमेरिका और इजराइल की साजिश है। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों को हिंसक बनाने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों ने पैसे, हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसे 900 मिलियन तोमन, लगभग 6500 अमेरिकी डॉलर दिए गए थे ताकि वो हत्याएं करे और अशांति देश में फैलाए। ये तो सरासर नाइंसाफी और ट्रंप का ऐसा करना भी अनुचित है। रक्षा मंत्री के मुख्य दावे क्या हैं, आइए समझते हैं। देखो, विदेशी सचिव और कोर्डोनियस ईरानी खुफिया एजेंसियों के पास सबूत हैं कि अमेरिका, इजराइल और कुछ पश्चिमी देशों ने क्षेत्रीय देश में संयुक्त मीटिंग्स की जहां ईरान में अशांति पैदा करने की योजना बनाई गई। इन मीटिंग्स में बजट बढ़ाने और अलगाववादी या आतंकी गतिविधियों के प्रोग्राम तय किए गए। हिंसा के लिए फिक्स्ड रेट, हिंसक कर्मों के लिए पैसे तय किए गए। किसी व्यक्ति की हत्या के लिए 500 मिलियन तोमन, करीब 3500 अमेरिकी डॉलर, कार जलाने के लिए 200 मिलियन तोमन, पुलिस स्टेशन जलाने के लिए 80 मिलियन तोमन और किसी भी छोटे डिसरप्टिव काम के लिए 15 मिलियन तोमन। अमेरिकी धार्मिक और सांस्कृतिक साइट पर हमले, कुरान जलाना, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर हमले दिखाते ये शांतिपूर्ण विरोध नहीं बल्कि सुरक्षा और आतंकी उद्देश्य वाले थे। ये लूटपाट या आजीविका से जुड़े विरोध नहीं है। ड्रग्स का इस्तेमाल और आंतरिक हत्याएं, कुछ आतंकियों ने इंडस्ट्रियल ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स दिए ताकि हिंसा बढ़े। कुछ मामलों में लीडर्स ने अपने ही सदस्यों को करीब से गोली मारकर मौतें दिखाई ताकि जनता में गुस्सा भड़के। लगभग 60% सिर बार से हुए और चाकू का भी इस्तेमाल हुआ। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या इस तरह के विरोध प्रदर्शन ईरान में हो रहे हैं उसको लेकर वहाँ की सरकार सख्त एक्शन लेगी? वो तो लेगी ही, लेकिन ट्रंप ने जो किया वो बहुत अच्छा नहीं किया। खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि ट्रंप यह कराया है। ईरान सरकार प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बता रही है और अब तक यही बताती आई है। ये बयान ईरान ने 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के बीच आया है जो महंगाई, रियाल की गिरावट और आर्थिक संकट से शुरू हुए थे, लेकिन सरकार ने विदेशी साजिश और आतंकी गतिविधियां बता रही है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं?